हेलो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इशू क्या है? इन केस अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं जीएसटी में, तो उस और आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए, या आपने एक्सेस में क्लेम कर लिया हो, या पोर्टल के ऊपर कोई आईटीसी है ही नहीं और आपने क्लेम कर लिया हो, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपसे कैसे उसको रिकवर करेगी, उसका क्या मैकेनिज्म रहेगा, कैसे उसको गवर्नमेंट वापस रिकवर करेगी, उस प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट के क्या राइट्स हैं। तो व्हाट इज़ द रिकवरी मैकेनिज्म फॉर रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी? रॉन्गली के अंदर या तो एक्सेस में या पोर्टल के ऊपर है ही नहीं, या आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है और आपने क्लेम कर लिया, उस कंडीशन के अंदर कौन सा सेक्शन उसको गवर्न करेगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे रिकवरी होगी, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। द डिमांड ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड फॉर एनी रीजन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 73 और 74। जो भी हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं या रॉन्गली क्लेम करते हैं, उसकी जो रिकवरी होती है वो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 दो सेक्शन के अंदर कवर होती है। वहाँ से वो रिकवरी करने का जीएसटी डिपार्टमेंट के पावर आ जाता है। अब सेक्शन 73 के और 74 के दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है, एक सेक्शन तो कहते हैं विद इंटेंशन आपने कोई फ्रॉड किया हो या आपने एक्सेस में आईटीसी क्लेम किया हो, उस केसेज को वो कवर करते हैं। और दूसरा सेक्शन ऐसा आईटीसी जो आपने इंटेंशनली आपने उसको क्लेम नहीं किया है, उसको कवर करते हैं। तो ये दोनों के अंदर बेसिकली ये डिफरेंस होता है। तो इन केस अगर विद इंटेंशन आपने कोई आईटीसी एक्सेस क्लेम किया है या रॉन्गली आपने क्लेम कर लिया है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर पेनल्टी भी अप्लीकेबल होती है। वाइल सेक्शन 73 इंटर आलिया डील्स विद आईटीसी अवेल्ड और यूटिलाइज फॉर एनी रीजन अदर देन मेंस दिया मतलब विद इंटेंशन, और सेक्शन 74 डील्स विद आईटीसी अवेल्ड और यूटिलाइज इन केसेज इन्वॉल्विंग मेंस दिया। जहाँ पर मेंस दिया इन्वॉल्व होता है, इंटेंशन इन्वॉल्व होता है, वो सेक्शन 74 के अंदर कवर होता है। अब सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर ये डिसाइड हो गया है कि आपने एक्सेस में आईटीसी क्लेम किया है, या आपका इंटाइटलमेंट नहीं था और आपने आईटीसी क्लेम किया है, या पोर्टल के ऊपर है ही नहीं और आपने क्लेम कर लिया है, तो ये सेक्शन 73 और 74 के अंदर डिसाइड हो गया विद इंटेंशन है या नहीं है, अकॉर्डिंगली उस सेक्शन के अंदर आ जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? रिकवरी प्रोसीडिंग चालू करती है। वो कैसे चालू करेगी? इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट असेस्ड अंडर सेक्शन 73 और 74 में आपकी एसेस हो गया है कि ये अमाउंट आपने एक्सेस क्लेम किया है, विद इंटरेस्ट और पेनल्टी आप इतना पेमेंट कर दीजिए। रिकवरी प्रोसीडिंग सेल बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 78। सेक्शन 73 और 74 के द्वारा आपने डिसाइड हो गया है कि भाई इतना एक्सेस क्लेम किया है, वो आप रिफंड कर दीजिए। 78 के अंदर जो सेक्शन 78 है उसके अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। सेल बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 78 ऑन द एक्सपायर। कब चालू होगी? 3 महीने का आपके पास टाइम है। 3 महीने के अंदर जो आपको नोटिस मिला है, जो सर्व हुआ है जो नोटिस, उसके विद इन 3 मंथ्स आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्टर होंगे। और जो डिफ़ॉल्टर से वो पैसा कैसे रिकवर किया जाएगा, वो सेक्शन 79 के अंदर मेंशन किए। 79 के अंदर सेक्शन 79 है, उसमें कुछ पावर्स दिए गवर्नमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट को। उस पावर को यूटिलाइज करते हुए, उसको उपयोग करते हुए गवर्नमेंट आपसे पैसा रिकवर करेगी। वो कैसे रिकवर करेगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, क्या पावर रहेगी? डिडक्ट फ्रॉम एनी मनी ड्यू टू सच डिफ़ॉल्टर। आपको अगर कोई पेमेंट ड्यू है गवर्नमेंट के पास कि आपको रिसीव करने का इंटाइटलमेंट है, तो वह पैसा आपका यानी डिफ़ॉल्टर का डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसको पेमेंट नहीं करेंगे और उसकी जो डिमांड होगी वो उससे कंपनसेट हो जाएगी। इन केस अगर मान लो उसका जो पेमेंट है वो डिमांड से ज़्यादा है,
तो फिर उसको बैलेंस पेमेंट वापस कर देंगे। इन केस अगर पेमेंट अभी बचा हुआ है तो फिर उस बचे हुए पेमेंट की उसकी रिकवरी की जाएगी। डिटेनिंग एंड सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच डिफॉल्टर, अगर उस डिफॉल्टर की कोई एसेट्स है उसको डिटेन कर लिया जाएगा या उस गुड्स को या एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट अपना पैसा रिकवर कर लेगी। इसके अलावा अगर डिफॉल्टर को किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट लेना है, उसको रिकवर करना है, तो उस कंडीशन में जीएसटी डिपार्टमेंट को ये भी पावर है कि वो थर्ड पार्टी से अपना पैसा रिकवर कर लेगी। थर्ड पार्टी को वो गवर्नमेंट है जो या जीएसटी डिपार्टमेंट ऑर्डर इशू करेगा कि आप ये पेमेंट है वो डिफॉल्टर को मत करिए, आप हमें करिए, क्योंकि हमें इससे पैसे लेने हैं अंडर सेक्शन 79 ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है। उसके अलावा अगर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास, यानी डिफॉल्टर के पास है, तो उसको डिटेन कर लेगी, उससे पैसा रिकवर करेगी। या रिकवरी एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का जो है वो कलेक्टर के पास पावर होती है, तो उस प्रोसेस या उस रूट से जाकर जीएसटी डिपार्टमेंट है पैसे की रिकवरी करेगी। इसके अलावा रिकवरी एज इम्पोजिंग ऑफ थ्रू मजिस्ट्रेट के थ्रू रिकवरी कर ली जाएगी। या अगर कोई बॉन्ड है या कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको एग्जीक्यूट करके भी गवर्नमेंट है वो पैसा रिकवर कर लेगी। जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ये सारे पावर होते हैं। अब कोई भी जो डिफॉल्टर है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, तो उस स्टेट के अंदर जो अथॉरिटी होती है वो तो स्टेट टैक्स की होती है, तो उस कंडीशन में फिर आईजीएसटी और सीजीएसटी की जो रिकवरी है वो कैसे होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट का या जो स्टेट का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसको गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है, या सेक्शन 79 है उसने पावर दे रखी है कि आप सेंटर के बिहाफ पर सीजीएसटी या आईजीएसटी रिकवर करिए डिफ़ॉल्टर से, और डिफ़ॉल्टर से रिकवर करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। तो ये उसकी अथॉरिटी है, वो ये एक काम कर सकता है। सीजीएसटी और आईजीएसटी की इस टाइप से रिकवरी हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।